कोरोना महामारी के चलते लंबे अरसे से बंद किए गए सरकारी और निजी स्कूलों में वीरवार को रौनक लौट आई। प्रदेश में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं वीरवार से शुरू हो गईं, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले ही नियमित रूप से चल रही हैं। प्रदेश के सभी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के तहत सुचारू रूप से चलेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी एसओपी के तहत हर स्कूल में माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। स्कूलों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर पूर्व की तरह रोक रहेगी। शीतकालीन स्कूलों में गुरुवार से पहली से 8वीं कक्षा तक नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है। राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर भी छोटे बच्चों की चहल पहल से चहक उठा। स्कूल में कोविड से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। स्कूल के मुख्य अध्यापक संजीव जिस्टू एवं अध्यापक ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद स्कूलों का खुलना प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि स्कूल में भीड़ ना हो, इसके लिए 50% बच्चों के साथ कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छुट्टी के समय भीड़ ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। पिछले कल हमने पूरा कैंपस स्कूल सैनिटाइज करा दिया था। आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं। फिर आज जो भी बच्चे आते हैं उनको थर्मल स्कैनिंग करके मास्क वगैरह चेक करके ही क्लासरूम में बिठाया जाता है और एक डेस्क पे एक ही बच्चे को बिठा रहे हैं। हमारे पास स्कूल में ऑन रोल 450 बच्चे हैं और अकोमोडेशन भी बहुत है हमारे पास। अगर देखेंगे, अगर इनरोलमेंट ज़्यादा बढ़ती है इस साल तो ऑल्टरनेट डे पे बुला सकते हैं। अभी शायद पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अभी देखते हैं 2-4 दिन। एक तो मौसम भी, कुछ तो बाहर से जो रहते हैं, रोड वगैरह भी बंद है बहुत सारे, तो अभी बच्चे आए नहीं है शहर में। नहीं, बच्चे तो पेरेंट्स तो सारे चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए। तो इतने समय बाद मतलब ये पाठशालाएं संचालित हो रही है, बच्चे खुश हैं, स्कूल आने के लिए खुश है, अभिभावक भी खुश है कि बच्चा स्कूल आए। वैसे ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए बच्चा खुश है बहुत, मतलब एक जो वातावरण ऑफलाइन के रूप में मिलता है वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से बच्चा बिल्कुल खुश है, प्रफुल्लित है। अब इनको जो है समय पर जो एसओपी दिया उसके हर गाइडलाइन को हम इनको जो है बच्चों को जो है उसके प्रति जागरूक करते रहेंगे, निरंतर जो है इनसे संवाद करते रहेंगे। उसका ये मतलब अच्छी तरह से पालन मानक व्यवस्था सारी की है। वहीं राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में बच्चों के चेहरों पर रौनक दिखी। स्कूल की प्रधानाचार्य मीरा शर्मा ने इस मौके पर विद्यालय में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय पर जानकारी साझा की। 250 बच्चे आज हमारे स्कूल में बच्चे आए हैं। 249 है, मतलब 250 बच्चे स्कूल में आज आए हैं। तो हमें जो है गाइडलाइंस, जो एसओपी हम फॉलो कर रहे हैं। हमने जो है पहले ही हमें मालूम था कि 17 तारीख से हमारे स्कूल खुलने हैं, तो 2 दिन पहले सबसे पहले तो जो मेरे चौकीदार को मैंने काम दिया था ये सैनिटाइजेशन का, तो 2 दिन में ओल्ड बिल्डिंग और हमारी न्यू बिल्डिंग दोनों को सैनिटाइज किया गया। और खुद स्वयं आज 9 बजे आकर बच्चों ने 9 बजे से आना जो है स्टार्ट किया है। और हमने गेट एंट्रेंस पे ही जो है सैनिटाइजेशन करने के लिए रखा है। बच्चों के लिए पानी के नल लगाए हैं 2, ताकि बच्चे अगर चाहें तो हाथ भी धो सकते हैं, वैसे सैनिटाइज़र रखा है उससे करते हैं। और थर्मल स्कैनिंग बच्चों की, सभी बच्चों की गई। और उसके बाद जो है जो हमारे पुराने क्लास इंचार्ज थे, अभी उन्होंने ही बच्चों को क्लास में बिठाया है और क्लास ली है। और अभी मीटिंग हमारी हो रही है 12:30 बजे हमने मीटिंग रखी है। उसके बाद नए इंचार्जेस बनाए जाएंगे। एडमिशन भी आज मेरी स्टार्ट हो गई है। वहीं स्कूल आने पर पहले दिन छोटे बच्चे काफी उत्साहित दिखे। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ी कक्षाओं के बच्चों ने कहा कि वे स्कूल में आकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि काफी समय के बाद उन्हें अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी होती थी, पर सर जो स्कूल में आके थोड़ा माहौल चेंज होता है तो वो अच्छा लगता है। स्कूल में पढ़ने में और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत फ़र्क होता है। स्कूल में हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बार बार पूछ सकते हैं टीचर्स से, और मोबाइल में कई बार रेंज, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो हम अपना हर डाउट क्लियर नहीं कर पाते। अच्छी स्टडी नहीं हो पाती थी, बट ऑफलाइन काफ़ी अच्छी स्टडी होती है और कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर नहीं होते थे ऑनलाइन क्लासेस में, बट ऑफलाइन ठीक है, सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं।
ऑनलाइन में सर कई बार नेटवर्क इशू होता है तो सर हम क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते और सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हमारे, तो ऑफलाइन में बैठे हैं। तो पहले ऑनलाइन हमारी क्लासेस लग रही थी, तो ऑनलाइन में मतलब ऐसा था कभी इंटरनेट कनेक्शन लॉस होता था, फिर कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो ऑनलाइन में अटेंडेंस से समझ नहीं आता था। फिर उसके बाद अभी ऑफलाइन हमारे खुल गए स्कूल, तो अब सब समझ आ रहा है, मतलब टीचर्स क्लास ले रहे हैं, अच्छे समझ आ रहा है। बस इतना है कि हमारा जो गेम्स का है वो अभी तक खुला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि गेम्स वाला भी खुल जाए। जब से लॉकडाउन था जब, तो हम इतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते थे। जो क्विज़ वगैरह होती है उसमें भी हम अच्छे से मतलब अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। तो जब से स्कूल खुले बहुत अच्छा लग रहा है, टीचर्स से डिस्कस कर रहे और जो कुछ समझ नहीं आ रहा है उनसे पूछ रहे, और यहाँ आके अच्छे से सैनिटाइज वगैरह सब कुछ हो रहा है, सोशल डिस्टेंस है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि स्कूलों में एसओपी के माध्यम से एक प्लान तैयार किया गया है और पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक कक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वीरवार से स्कूलों में रौनक लौट आई है। देखिए, स्कूलों में कहा गया है कि सारे नियमों का पालन करते हुए शिक्षा संस्थान आज खुल गए हैं और एक लंबे समय के बाद खुल रहे हैं। आज प्रदेश के स्कूलों में रौनक लौटी है। सरकारी विद्यालय तो प्रारंभ हो गए हैं और निजी क्षेत्र के विद्यालय भी प्रारंभ हो गए हैं और एक लंबे अरसे के बाद अब प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सबके सब शिक्षा संस्थान खुल चुके हैं और इसलिए ये एक रौनक लौटी है। अब आने वाले समय में हम इसको सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि अब कोरोना समाप्ति की ओर है, तो ये एक अच्छे संकेत हैं। और अभी शाम तक हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि प्रदेश में आज हमारी जो छोटी क्लासेज है इन सब में लगभग कितनी उपस्थिति रही, तो इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने विभाग को कह दिया है।